नमस्कार मित्रों, मैं दीपक वशिष्ठ और हिंदी द्वीप 24/7 आपका स्वागत करता है। भारतीय व पाश्चात्य काव्यशास्त्र संबंधी हमारी सीरीज का यह भाग 5 है। इसके अंतर्गत हम काव्य की आत्मा, काव्य के गुण, काव्य के दोष, काव्य के तत्व, रीतियां, शब्द शक्तियां और अलंकारों की संख्या देखेंगे। यहाँ हम इनकी संख्याओं पर विशेष बल देंगे क्योंकि जब इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, किसने कौन कौन से माने हैं और कितने माने हैं, वह संख्या हमें ध्यान रखनी है। काव्य के तत्व, रीतियां और सब शक्ति कौन सी हैं, हमने सिर्फ उन पर विचार किया है। इससे संबंधित इन सभी से संबंधित विस्तृत वीडियो हम आगे आने वाले समय में देखेंगे। तो यहाँ पर हमने संख्याओं पर बल दिया है और कितने माने गए हैं इस पर बल दिया है। इससे संबंधित यह वीडियो हम देखते हैं। हमारे द्वारा इससे पहले 4 भाग काव्यशास्त्र से संबंधित हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। आप अवश्य देखें और हमें मैसेज के द्वारा बताएं कि आपको यह कैसे लगे। तो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं काव्य की आत्मा। काव्य की आत्मा काव्य के अनिवार्य तत्व होते हैं। इससे संबंधित जानकारी। आत्मा शब्द है, इसका अर्थ है शरीर का अधिष्ठाता या संचालक। काव्यशास्त्र में आत्मा शब्द का प्रयोग अनिवार्य तत्व के रूप में हुआ है। जिस प्रकार शरीर आत्मा के बिना कुछ नहीं है, उसी प्रकार काव्य में आत्मा के अभाव में काव्य कुछ नहीं है। सभी आचार्यों ने काव्य की आत्मा को अलग अलग माना है। किसी ने रस को माना, किसी ने अलंकार को, किसी ने औचित्य, तो किसी ने ध्वनि को। तो देखते हैं किसने काव्य की आत्मा किसको माना है। तो रस को काव्य की आत्मा माना भरत मुनि ने और जगन्नाथ जी ने। अलंकार को माना भामा, दंडी और उद्भट ने। रीति को काव्य की आत्मा माना वामन जी ने और ध्वनि को काव्य की आत्मा माना आनंद वर्धन जी ने। वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना कुंतक जी ने और औचित्य को काव्य की आत्मा माना क्षेमेंद्र जी ने। आगे रसात्मकता को विश्वनाथ जी ने काव्य की आत्मा माना, अतिशयोक्ति को दंडी जी ने और एक रूपता को राजशेखर जी ने आत्मा माना। आगे हम काव्य गुणों की संख्या देख लेते हैं। काव्य गुण सबसे अधिक भोजने माने 24। हमने आपको पहले बताया कि यहाँ हम संख्याओं पर जोर देंगे क्योंकि पिछले साल में कुछ ऐसे प्रश्न बन के आए हैं जिसमें हमसे संख्या ही पूछी गई हैं। तो काव्य गुण क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, यह हम विस्तार से इसकी वीडियो बनाएंगे तब देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम संख्या पर विशेष जोर दे रहे हैं। तो किसने कितनी संख्या दी मानी उसको देख लेते हैं। भोज ने काव्य गुण 24 माने, वेद व्यास ने अग्नि पुराण में 19 माने, भरत मुनि ने 10 काव्य गुण माने, दंडी ने 10 काव्य गुण माने और वामन ने 10 काव्य गुण माने। देव ने भी 10 काव्य गुण माने और भिखारीदास जी ने भी 10 माने। आगे 3-3 गुण आनंद वर्धन जी ने, भामा ने और मम्मट ने माने। काव्य गुण, काव्य के गुणों के विषय में हम पढ़ेंगे आगे। और काव्य के दोष, जो कुछ ऐसी चीजें होती, ऐसे शब्द या क्रियाएं इस तरह से आप की जाती हैं जिसके कारण काव्य में दोष उत्पन्न हो जाते हैं, उनको काव्य दोष के अंतर्गत पढ़ते हैं। और किन गुणों के कारण काव्य कहलाता है, उन गुणों को काव्य गुण के अंतर्गत रखा जाता है। तो उन्होंने किन गुणों को माना है, कितने गुणों को माना है, उनकी संख्या हमसे यहाँ पूछ ली जाती है। सभी ऐसे नहीं पूछा जाता कौन कौन से गुण, कुछ महत्वपूर्ण होते हैं, उनके विषय में हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर संख्याओं को अवश्य आप याद रख लें कि किसने सबसे अधिक और सबसे कम तो याद रखे। तो ये थे काव्य गुण। अब देख लेते हैं काव्य दोष। तो काव्य दोष, इसमें कुल 4 ऐसे हैं जिनके विषय में पूछ लिया जाता है। तो सबसे अधिक माने हैं 70 काव्य दोष माने हैं, 37 शब्द दोष माने हैं, 23 अर्थ दोष माने हैं और 10 रस दोष माने हैं। भरत मुनि ने 10 माने हैं और वामन ने 4 माने हैं, भामा ने 3 माने। सामान्यतः पूछा जाए तो आपसे पूछा जाए काव्य दोष कितने होते हैं,
तो 3 काव्य दोष कहे जाते हैं, शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। काव्य दोष के अंतर्गत हम देखते हैं कि कहीं ग्रामीण माहौल में हम कुछ शहरी शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, कहीं पर एक ही शब्द को तो अलग अलग एक ही बात को कहने के दो अलग अलग शब्दों को एक ही वाक्य में डाल दिया जाता है। तो इस तरह के दोष हम देखते हैं। जब हम काव्य दोष के विषय में पढ़ेंगे तो हम इन सब के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। कुछ कुल 7 या 8 ऐसे हैं जिनको याद रखा जाता है, जो पूछ लिए जाते हैं जब नेट आदि की जो बहुत डिटेल में जहाँ पूछा जाता है वहीं पूछा जाता है। अन्यथा आपसे सिर्फ काव्य दोष किन्हें कहते हैं पूछा जाता है, प्रमुख किस किस को माना है, सबसे अधिक किसने कही है, तो इनको याद रखना होता है। वो सब यहाँ पर आपका कवर हो रहा है। तो हमने काव्य दोष भी देख लिए। अब इसके बाद आते हैं अलंकारों पे। अलंकारों की संख्याओं के विषय में भी प्रश्न बन जाता है। तो सबसे अधिक अलंकार 198 माने हैं अप्पय दीक्षित जी ने। कहीं कहीं 124 भी देखने को मिलता है, लेकिन 198 जो है अधिक मिलता है। 100 माने हैं जयदेव जी ने, 85 माने हैं रुयक्क जी ने, 72 माने हैं भोज ने, 70 माने हैं मम्मट ने, 50 अलंकारों की संख्या मानी है रुद्रट जी ने, 40 उद्भट जी ने मानी है, कहीं कहीं 41 भी मिलता है। 38 माना है भामा जी ने, कहीं कहीं 39 और 48 भी मिलता है, लेकिन 38 सबसे अधिक मिलता है, तो याद रखें। 35 माना है डंडी जी ने और 33 माना है बामन जी ने, तथा भरत मुनि ने माना है कुल 4। भरत मुनि के बारे में कहीं भी आए तो अवश्य पढ़ें। भरत मुनि जी जो है इनका नाट्यशास्त्र प्रमुख है और उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो भरत मुनि आचार्य प्रमुख हैं, इनके विषय में कहीं भी आता है काव्य दोष, काव्य गुण, कुछ भी आता है तो इनका विशेष ध्यान रखें। तो अलंकारों की संख्या 4 मानी है किन्होंने, भरत मुनि जी ने। अब हम देख लेते हैं कि काव्य तत्व कितने होते हैं, कौन से होते हैं, काव्य की रीतियां कौन सी होती है और शब्द शक्तियां कौन सी होती हैं। इनके बारे में विस्तार से हम एक वीडियो बाद में बनाए, लेकिन हमारे लिए अभी इतना याद रखना काफ़ी होता है कि कितने होते हैं और कौन से होते हैं। इससे लगभग 90%, 90% परीक्षाओं में इन्हीं में से प्रश्न आ जाते हैं। तो काव्य के तत्व हैं भाव तत्व, कल्पना तत्व, बुद्धि तत्व और शैली तत्व। प्रश्न आ जाता है उसमें से एक कोई गलत दे दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा इनमें से नहीं है। तो हमें याद रखना होता है भाव तत्व काव्य के तत्व हैं, भाव तत्व, कल्पना तत्व, बुद्धि तत्व और शैली तत्व। आगे हैं रीतियां। रीतियां भी 4 होती हैं, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाटी। 4 रीतियां हैं, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाटी। फिर है शब्द शक्तियां। यह बहुत अधिक पूछा जाता है। कौन सी शब्द शक्ति, कौन कौन सी शब्द शक्तियां होती हैं। अविदा, लक्षणा और व्यंजना, 3 तरह की ये शब्द शक्तियां होती हैं। शब्द के माध्यम से उसका क्या अर्थ निकलता है यह उसकी कहलाई जाती है। अविदा, इसमें सामान्य कोई बात कही जाती है कि राम एक बालक है। लक्षणा में विशिष्ट उसके लक्षण, उससे अधिक हम देखते हैं, अधिक गौण हो जाता, विशिष्ट हो जाता है अर्थ। और व्यंजना में उससे भी अधिक हो जाता है। जैसे हम एक उदाहरण देख लेते हैं। राम मोहन एक लड़का है और यह हो गया विदा। लक्षणा में आ गया मोहन गधा है और व्यंजना में आ जाता है क्या मोहन घास खाता है, अर्थात क्या वह गधा है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। ये तो एक सामान्य, बहुत सामान्य सा मैंने उदाहरण दिया है, लेकिन जब हम विस्तार से पढ़ेंगे तो हम इसके विषय में हम आपको बताएंगे। शब्द शक्तियाँ एक प्रमुख विषय है, इससे संबंधित प्रश्न बनते ही बनते हैं, लेकिन सामान्य उसमें हमसे बस पूछ लिया जाता है कि कितनी शब्द शक्तियाँ होती हैं, तो 3 होती हैं। और कौन कौन सी पूछ ली जाती हैं या कौन सी नहीं है इनमें से पूछ लिया जाता है। तो आपके लिए अभी के लिए इतना बहुत है। अधिक विस्तार के लिए हम आगे वीडियो डालेंगे। और इसके साथ साथ आप, क्योंकि सभी जो भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं इन सब विषयों में उन्होंने पढ़ा है, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं अधिक रोचक तरीके से इसको प्रस्तुत कर सकूं, जिससे वह आपको लंबे समय तक याद रह सके। तो यह हमने
देखा, काव्य की आत्मा, अलंकारों की संख्या, काव्य गुण कितने हैं, काव्य दोष कितने हैं, यह सब हमने आज देखे। हमारे पिछले 4 वीडियो भी काव्य शास्त्र से संबंधित हैं। इन पांचों वीडियो को आप जब देख लेंगे तो आपके लगभग सभी प्रश्न टीजीटी पीजीटी लेवल के, आपके सब स्तर के जो भी आते हैं वह क्लियर हो जाएंगे। और नेट के लिए तो आप जानते ही हैं, जितना अधिक पढ़ लेंगे उतना अच्छा होगा। तो उसके लिए कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जिनके विषय में मैं आपको किसी दिन बता दूंगा। वैसे आप भी साहित्य से संबंध रखते हैं तो इन सब के विषय में बीए में, एमए में आप पढ़ चुके हैं। जो भी इनमें प्रश्न आते हैं, फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि आपको कुछ अच्छा मार्गदर्शन कर सकूं, जो मेरे को, जिन्होंने मुझे मेरा मार्गदर्शन किया। तो आप देखते रहिए। यह हमारा काव्य शास्त्र से संबंधित 5वां भाग था। इसमें हमने काव्य की आत्मा, काव्य के गुण, काव्य दोष कितने हैं, इनकी संख्याओं के विषय में देखा, काव्य के तत्व और अलंकारों की संख्या किसने क्या मानी ये भी देखा, काव्य के तत्व कितने हैं, काव्य की रीतियां कितनी हैं और शब्द शक्तियां कितनी हैं, उनके क्या नाम हैं, यह सब हमने इस वीडियो में देखा। तो हिंदी 24/7 का यह प्रयास पाश्चात्य व भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित जो सीरीज चल रही है, यह प्रयास आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। आगे हम अगली वीडियो में महिला, मन्नू मंडारी जी हैं, महिला सीरीज चल रही है, महिला, हिंदी की महिला लेखिकाओं के विषय में, उससे संबंधित वीडियो देखेंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और हमें प्रोत्साहित करते रहिए। आपका प्रोत्साहन हमारे लिए परम आवश्यक, बहुत ही ऊंचा स्थान रखता है। तो फिर मिलते हैं, सफलता आपके कदम चूमे। धन्यवाद।